बुरा ना मानना, पंचकुला के पागलो, एक बात नोट कर लो, विभीषण ने लंका में रहते हुए भी राम की भक्ति नहीं छोड़ी, और हम लोग भारत में रह करके राम की भक्ति नहीं कर पाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। देखो तो विभीषण लंका में रहता फिर भी राम की भक्ति करता है, और हम लोग भारत में रह करके। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। हो वही तुम लोगों का हाल है। अयोध्या में ऑस्ट्रेलिया वाले दर्शन कर गए, अमेरिका वाले दर्शन कर गए, न्यूजीलैंड वाले दर्शन कर गए, रसिया वाले दर्शन कर गए, पर भारत वाले अभी आधे नहीं जा पाए। बागेश्वर धाम पे पूरे विश्व के लोग जाके बालाजी के दर्शन कर रहे, पर भारत वाले नहीं जा पा रहे। बोले क्यों? बोले एक ही कारण है, उनको ये लगता है यही तो है, यही तो है, चले जाएंगे। और पता लगा जब तक चले ही गए। समझ गए? चले जाएंगे, चले जाएंगे, अरे यही तो है, चाहे जब चले जाएंगे, और पता लगा तब तक चले ही गए। हमको एक सज्जन मिले, बोले हमारे दादाजी बहुत दिनों से आपके धाम आना चाहते थे। हमने कहा ले आओ। बोले अब कहाँ से ले आए? चले गए। हम कहा कहाँ चले गए? बोले लंबी यात्रा पे चले गए, अब नो इनकमिंग, आउट गोइंग हो गए हैं वो। अब तो इनकमिंग बहुत मुश्किल है, आउट गोइंग वाली एरिया में चले गए हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए। अब बताओ, वही हम तुमसे कहना चाहते। कुछ लोगों से कहो भक्ति करो, भक्ति। अरे गुरुजी भक्ति तो बुढ़ापे की बात है, ठटरी के बरे। ये गारंटी थोड़ी है कि तेरा बुढ़ापा आएगा। पहले ही अगर टपक गए, अगर मान लो पहले ही टपक गए तो क्या कर लोगे? ये सर्टिफिकेट थोड़ी है कि बुढ़ापे में जिएंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे। इसलिए मेरे पागलो, भगवान की भक्ति बुढ़ापे के इंतजार के लिए नहीं रहना चाहिए। जवानी में अगर भक्ति करोगे तो जीवन का आनंद आएगा। है? जवानी में भक्ति करो। जब जवानी में यत्र तत्र भटकने के नौबत आवे, तब तुम भगवान के दर पर भटकना प्रारंभ कर दो, तो दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बात है, पूछो क्या? पूछो पूछो पूछो। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में तो बड़ा मन लगता है, आहा। अच्छा, भोजन करने में बड़ा मन लगता है, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, आहा। अब क्या बताएं भैया, पिज्जा की तो भगवान ही बचाए, जय बजरंगबली की। पिज्जा में जो सफेद सफेद डाल देते हैं, ऐसे लगने लगता है जैसे छोटे बच्चे का जुकाम पूरा धर दिया। आओ आओ आओ, राम 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 राम। ऊपर से वो ऐसे खाते हैं, अंदर दूर से देख के ही हमें लगने लगता है जय बजरंगबली, लगे रहो। अब हमको तो बचपन में खूब ऐसा जुकाम हुआ। अब तुम्हें वो नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम बच्चे नहीं होगे। देखो हम तो बच्चे रहे, अपन को तो भैया खूब जुकाम, भगवान बचाए। खैर अपन किसी की बुराई नहीं कर सकते, जिसका जैसा मन है। लेकिन भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार। भोजन में बड़ा मन लगता है, मोबाइल में बड़ा मन लगता है। गंदी बातें करवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी। गंदी बातों में पूरी रात नींद नहीं आएगी। अभी कह दो रामायण पढ़ा, रामायण, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। ठटरी के बरे, इलू इलू करने में नहीं तेरा सिर दर्द करता है? भक्ति करने में सिर दर्द करता है? उपद्रव करने में सिर दर्द नहीं करता। ये मन बड़ा खराब है भैया, ये मन की बड़ी चालें हैं, ये भक्ति नहीं करने देता। अच्छा भजन क्यों नहीं करने देता मन? इसके पीछे कारण क्या है? सुनो जवान बच्चों, इसके पीछे कारण है। मन को लगता है अगर ये भजन में लग जाएगा तो मन के अंदर बैठे हुए पापों को लगने लगता हमको हाउस खाली करना पड़ेगा। अंदर बैठे पाप, पाप कौन? काम, क्रोध, वासना, ईर्षा, ये जो अंदर बैठे हैं, जैसे ही भजन होता है इनको लगने लगता हमें मकान छोड़ना पड़ेगा, हाउस खाली करना पड़ेगा। और भगवान आते तो हैं पर लोग कहते महाराज हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं बैठती। अरे भैया पहले से ही हाउसफुल है, कहाँ से बैठ जाए? पहले हाउस खाली तो कर, तभी तो भगवान बैठे। तो भैया मन के जब पाप बाहर निकलेंगे, बालू की भींट धुआं को मंदिर ओछे की प्रीत कबे निभई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है। पाप भीतर घुसे ही है, ये भीतर बड़े विचित्र हैं। अच्छा मन बड़ा खतरनाक है। भक्ति में मन नहीं लगेगा, मंदिर में मन नहीं लगेगा, गालियों में बड़ा मन लगता
तुम बुराई करवाओ, चुगली। अरे जितनी माता जी हरे आगे बैठी हैं, आओ बहन चुगली करें। देखो ना, जितनी माता जी हरे, रोटी जल जाती है, कड़ी खत्म हो जाती है, चावल जल जाते हैं, चुगली बंद नहीं होती। अरे राम जी, और इनसे कह दो माता जी हरो, सीताराम करो, सीताराम से। गुरु जी ठीक है। और जब तक ये दिन भर में एक आध बार पड़ोसन की पीली साड़ी और पड़ोसन को ऐसो मुंह, ऐसी बातें ना कर लें, तब तक ठंडक ही नहीं पहुंचती। राम जी बचाएं, सीताराम सीताराम सीताराम। भैया मन बड़ा खराब है, पर भजन में कैसे लगेगा? हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी का काम क्या? राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। जब घर घर हनुमान जी गए, कहूं ना देखी जानकी माता को, कहीं देखा नहीं, कहीं पाया नहीं। हनुमान जी थोड़े निराश भय। किसी स्त्री को देखें, लगे ये जानकी माता है। रावण के भवन में गए, शयन किए देखा कपिदेही। रावण को देखा, मृदंग डली हुई है, तरह तरह की स्त्रियां विण वस्त्र के डली हुई हैं, कुछ पान खाए हुए पान टबक रहा है। रावण भी विचित्र दशा में पड़ा हुआ है। लगता है रात भर रावण मदपान में मस्त रहा और स्त्रियों के साथ भोग विलासता के साथ साथ गीत संगीत में मस्त रहा। ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी को देखा। तब तक एक सुंदर स्त्री के ऊपर नजर पड़ी हनुमान जी की। आहा, हनुमान जी को लगा यही है माता जानकी। लेकिन हाव भाव देखा, मुख रावण की तरफ देखा, तो हनुमान जी तुरंत सावधान हो गए, ये नहीं हो सकती, हमारी माँ ऐसी नहीं है। हमारी माँ कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहे पर रावण की तरफ मुख नहीं कर सकती। हमारी माँ तो प्रभु श्री राम की तरफ ही मुख रख सकती हैं। पर इतनी सुंदरी कौन है? इतनी सुंदरी तो एक ही है। लगता है ये मंदोदरी है। अच्छा, अरे आज तो बड़ा बुरा हुआ, पाप हो गया, हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया। हनुमान जी सोच रहे हैं, हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया, लगता है हमने बड़ा पाप कर दिया। हम ब्रह्मचारी, हमारा लगता है ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, शायद हमारे तप के ऊपर उंगली उठ गई है। हनुमान जी ने सोचा इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ना जानकी जी मिली, ऊपर से ऐसी स्थिति में स्त्रियों को देख लिया, अब तो मर जाना ही ठीक होगा। तुरंत अपनी बाह को उठाया और जैसे ही मारने लगे तो मन में प्रेरणा आई, नहीं मरना नहीं। क्यों? अभी राम काज करना, फिर मर जाएंगे। लेकिन हमने अपने लिए थोड़ी देखा है स्त्रियों को, ना ना ना, हम तो इन काम की नगरी में राम की प्रियजा को खोज रहे हैं। काम की नगरी में प्रभु श्री राम की प्रियजा को खोज रहे हैं, इसलिए हमें लगता पाप नहीं। हनुमान जी ठहर गए, अब आगे बढ़े। आहा, चंपू रामायण में वर्णन आया कि हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए, कहां जाया जाए, तो घर घर गए। तो एक घर के बाहर मंदिर देखा, तुलसी का पौधा, एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां। देखो लंका में हनुमान जी कहीं नहीं रुके, एक घर पे रुके जहां पर तुलसी का पौधा था, राम लिखा हुआ था। भारत के लोगों, हनुमान जी को अपने घर पे बुलाना है तो हिंदुओं की यही पहचान होनी चाहिए, घर के बाहर तुलसी का पौधा होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और हनुमान जी के नाम का झंडा लगा होना चाहिए। बुरा न मानना, वो हरीरे वाले 4 मकान होते हैं उनके टोपी वालों के, और इतने झंडा लगा देते हैं कि पूरा मोहल्ला उनका लगने लगता है। और हम 40 मकान में भी एक झंडा भगवानी लगा पाते हैं, यही हिंदुओं की भूल है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, हिंदुओं अपने माथे पर टीका लगाओ और घर के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई गली से निकले तो पहचान जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। हाँ,
और ये बात हम कोई अप्रामाणिक या सांप्रदायिकता के लिए नहीं कह रहे, ना ना ना, हनुमान जी ठहरते ही वही हैं जहां झंडा लगा हो, राम नाम लिखा हो, तुलसी का पौधा लगा हो। अब तुम्हें हनुमान जी को बुलाना है तो घर पर झंडा लगाना ही पड़ेगा। और हम तो ये कहेंगे उनको भी लगा लेना चाहिए झंडा। अब हनुमान जी को जिन्हें बुलाना हो, वो कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हमारे घर के, सब परिवार है, कोई किसी से बुराई नहीं है भैया। हम बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ करके एक बात प्रार्थना करें, निवेदन करें। हनुमान जी महाराज कहाँ रहते? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कबीरा। हनुमान जी महाराज कब टिके, कब रुके? जब हनुमान जी ने देखा, आहा, लंका में भी तुलसी का पौधा रखा है, राम जी के आयुध बने हुए हैं। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका निश्चर, लंका निश्चर निकर निवासा। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये तो राक्षसों की नगरी है। राक्षसों की नगरी में भी ये राम वाले कहाँ से आ गए हैं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ देखो कहाँ सज्जनों का वास होगा। हनुमान जी मन में सोचने लगे,